केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर भी सील कर दिए थे, लेकिन जब किसानों का यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया तो केंद्र सरकार को दिल्ली आने की इजाजत किसानों को देनी ही पड़ी। जानकारी मिली है कि उन्हें बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की परमिशन दी गई है। किसान वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं और इस दौरान दिल्ली पुलिस की एक टीम भी उनके साथ रहेगी। किस कानून के खिलाफ हैं किसान? किसान क्यों कर रहे आंदोलन? क्या है आंदोलन के पीछे की वजह? अब इतना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह जानना भी बेहद जरूरी है। क्या है वो वजह जिसने किसानों को इस प्रदर्शन के लिए मजबूर किया? आपको बताते हैं। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, उसी बिल के खिलाफ किसान आज सड़कों पर हैं। चलिए समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ क्या है। पहली वजह, किसानों को एमएसपी खत्म होने का डर। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है और मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी वजह, किसान को है मंडियों के खत्म होने का डर। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इंपैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान बेहद डरा हुआ है। इसलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उस पे एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। तीसरी वजह, बिल से पैदा हो रही वन कंट्री टू मार्केट की नौबत। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। चौथी वजह, टैक्स बचाने के लिए बाहर से खरीदारी करेंगे आढ़ती और व्यापारी। किसानों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि आढ़ती या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, वहीं मंडी समिति कमजोर होगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले ही चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी। पांचवी वजह, राज्य सरकार को होगा टैक्स का नुकसान। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाला टैक्स का नुकसान होगा। पंजाब को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वो विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। छठी वजह, किसानों से छिना अदालत जाने का हक। तीनों बिलों में से एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियां और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहां होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं और वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते। सातवीं वजह, केंद्र सरकार कर रही एमएसपी जारी रखने का वादा। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा तो कर रही है, पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही। इसलिए शंका और भ्रम बना हुआ है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से कानूनों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है।
तो इन तमाम कारणों से देश का अन्नदाता आज आंदोलन करता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन और कितना आक्रामक होता है। क्या केंद्र सरकार किसानों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ये आंदोलन लगातार उग्र होता ही नजर आ रहा है। किसानों द्वारा हो रहे इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।